अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पांचवा सबक, दलालत और वज़ा। दलालत और वज़ा के इस सबक को पढ़ने से पहले दलालत और वज़ा इस लफ्ज़ की हकीकत को समझ लीजिए। इससे पूरे सबक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। दलालत के माने होते हैं रहनुमाई करने के, और वज़ा के माने होते हैं किसी चीज़ को वजूद में लाने के, बनाने के। तो दलालत और वज़ा, इन दोनों की माने आप समझ गए कि दलालत कहते हैं रहनुमाई करना। कोई भी जो लफ्ज़ होता है वो किसी न किसी चीज़ की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कलम, तो कलम एक लफ्ज़ है, और कलम जो ये लफ्ज़ है ये किस चीज़ की रहनुमाई कर रहा है? कलम की तरफ। तो जब आपको कहा जाता है कलम लाओ, तो वो कलम लफ्ज़ आपकी रहनुमाई करता है उस कलम के देने पर। और वज़ा का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ का नाम रख दिया है। जैसे नहव में हम पढ़ते हैं ना, वज़ा के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, जामिद, मज़दर, मुश्तक़। यानी कोई चीज़ जिसके ऊपर हमने कोई लेबल लगा दिया हो, क्यों लगाया है। तो जैसे कलम लफ्ज़ को वज़ा किया गया, बनाया गया, किसके लिए? एक ऐसी चीज़ के लिए जिसमें रोशनाई भरी हुई होती है और उससे लिखने का काम किया जाता है। तो उस सामान को हम कहते हैं कलम। तो समझ में आ गया दलालत और वज़ा का फ़र्क। अब समझ में आ गया होगा कि वज़ा कहते हैं जब आप किसी चीज़ का कोई नाम रख देते हैं और उस नाम के रख देने से वो नाम उस चीज़ की पहचान बन जाती है। जैसे लिखने का सामान जो था उसका हमने नाम रख दिया कलम, और वो कलम लफ्ज़ अब उस सामान की पहचान बन गई कि जब भी कलम बोला जाता है आदमी समझ जाता है हम क्या बात करना चाह रहे हैं। और वो कलम रहनुमाई किस चीज़ की कर रहा है? दलालत किस चीज़ पे कर रहा है? वो कर रहा है लिखने के सामान पर। ठीक है, अब समझिए, दलालत किसी चीज़ का खुद ब खुद कुदरती तौर से या किसी के मुकर्रर करने से ऐसा होना कि इसके जानने से दूसरी नामालूम चीज़ का इल्म हासिल हो जाए। जैसे लफ्ज़ कलम सुनकर लिखने का आला समझ में आ जाता है, धुआं देखकर आग का इल्म होता है, ये दलालत है। तो दलालत किसको कहते हैं? दलालत कोई ऐसी चीज़ है कि या तो खुद इंसान ने उसको तय किया हो या वो खुद अल्लाह तबारक व ताला ने उसको तय किया हो, और उसको देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ है, उसकी रहनुमाई हो जाती है। जैसे कलम लफ्ज़ सुनते ही हमारी रहनुमाई हो जाती है कि अच्छा कलम लिखने का सामान है। कोई कलम मांगेगा तो मतलब लिखने के लिए मांग रहा है। धुआं देख करके धुआं हमारी रहनुमाई कर देता है कि कहीं ना कहीं आग ज़रूर लगाए, क्योंकि जाहिर सी बात है धुआं तभी उठेगा जब आग लगी होगी। तो धुआं ने क्या किया? आग की तरफ हमारी रहनुमाई कर दी। तो हर ये सारी चीज़ें दलालत हो गई। यानी जब आप कुछ सुनते हैं और उसको सुनते ही आप किसी चीज़ की तरफ पहुंच जाते हैं, किसी चीज़ की तरफ आपकी रहनुमाई हो जाती है, तो वो कहलाता है कि दलालत करता है। ठीक है, अब दलालत की कुछ सूरतें हैं। पहला लफ्ज़ इसमें आता है दाल। दाल कहते हैं पहली चीज़ जिससे इल्म हुआ हो, जैसे लफ्ज़ कलम और धुआं। तो दाल कहते हैं, दाल असल में दालुन है, इसमें फ़ाइल, दलालत करने वाला, रहनुमाई करने वाला। तो जो लफ्ज़
आपकी रहनुमाई करेगा वो कहलाएगा दाल। जैसे धुआं ने आपकी रहनुमाई की तो धुआं दाल, अगर कलम ने आपकी रहनुमाई की तो कलम दाल। और मदलूल कहते हैं जिस चीज का इल्म हुआ उस दाल की वजह से। मदलूल हो गया मफूल के वजन पे, इसमें मफूल जिसकी तरफ रहनुमाई की गई। तो कलम बोलने से आपको लिखने का सामान समझ में आ गया, तो लिखने का आला या लिखने का सामान ये मदलूल हो गया। धुआं देख करके आपको आग का इल्म हो गया, आग तक आपकी रहनुमाई हो गई, तो आग ये मदलूल हो गया। समझ में आ गया। अब आइए वज़ा, ये दाल था, अब वज़ा आइए। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए इस तरह खास कर देना कि पहली चीज़ जानते ही दूसरी चीज़ मालूम हो जाए। जैसे लफ्ज़ कलम लिखने के आले के लिए मुकर्रर किया गया है और लफ्ज़ चाकू काटने के आले के लिए मुकर्रर किया गया है। बस लफ्ज़ कलम से लिखने का आला और लफ्ज़ चाकू से काटने का आला जो समझा जाता है वो वज़ा की वजह से समझा जाता है। वज़ा कहते हैं किसी लफ्ज़ का किसी चीज़ के साथ फिक्स कर देना, उसके माने को, उसके ताल्लुक़ को उसके लिए फिक्स कर देना। उसकी वजह से ऐसा होगा कि जब वो लफ्ज़ बोला जाएगा तो उसका वज़ा करदा बनाया हुआ माने अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे चाकू एक लफ्ज़ है, ये चाकू हमने एक मेटल के लिए, एक लोहे या स्टील के एक तेज़ धार वाली चीज़ के लिए हमने फिक्स कर दिया कि हम आज से इसको चाकू कहेंगे। तो जैसे ही आपको चाकू बोला जाएगा तो चाकू आपने किस चीज़ के लिए वज़ा किया है? आपने तेज धार वाले स्टील के एक प्लेट और लोहे के लिए आपने सेट किया है। तो अब पता क्या चला कि आपने चाकू का लफ्ज़ वज़ा किया उस तेज धार वाले लोहे या स्टील के जो पत्ते हैं उसके लिए। तो इसी को कहा जाता है वज़ा करना, कि किसी चीज़ के लिए, किसी सामान की, उसकी सिफ़ात को, उसके औसाफ को, उसकी बनावट को, उसके कामकाज को देख करके, गौर फिक्र करके आप एक नाम दे देते हैं उसको कि चलो भाई आज से तुमको हम ये कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वज़ा कर देना। जैसे मान लिया जाए कोई आदमी बहुत सच्चा है, हमेशा सच बोलता है, तो आप कहते हैं चलो भाई आज से तुमको हम सादिक कहेंगे। तो हमने क्या किया? सादिक का लफ्ज़ वज़ा कर दिया उस सच्चे इंसान के लिए। ठीक है, अब आते हैं, इसमें भी दो चीज़ें, जैसे दलालत वाले में दाल और मदलूल था, इसमें भी आता है मौजू और मौजू लहू। मौजू का मतलब होता है पहली चीज़ जिसको खास किया गया, जैसे लफ्ज़ कलम या चाकू। मौजू कहा जाता है वो नाम जो आपने दिया है। जैसे मैंने सादिक नाम दिया तो सादिक हो गया मौजू। और मौजू लहू क्या हो गया? जिसके लिए आपने वो नाम दिया है। जैसे मान लीजिए मैंने जैद को कहा था कि तुम सादिक हो आज से, तो जैद हो जाएगा मौजू लहू। जैसे चाकू मैंने नाम दिया किसका? तेज धार वाले लोहे या स्टील की चीज़ का, तो वो कहलाएगा मौजू लहू। कलम मैंने नाम दिया लिखने के सामान के लिए, तो वो लिखने का सामान कहलाएगा मौजू लहू। चलिए, इतनी उम्मीद है कि ये बात अब आपके समझ में अच्छी तरीके से जम गई होगी। चलिए, इसको भी बोर्ड पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दलालत के बारे में। दलालत, दलालत क्या है? रहनुमाई करने वाला लफ्ज़, यानी रहनुमाई करना। दलालत मतलब रहनुमाई करना। ठीक है, अब दलालत जो होता है, दलालत के अंदर कुछ इस्तिलाहात हैं। एक बंद कहलाता है आपका दाल, एक कहलाता है दाल, दूसरा कहलाता है मदलूल। दाल किसको कहते हैं? जो लफ्ज़ रहनुमाई करता है, जैसे धुआं आग की रहनुमाई करता है।
और मदलूल जिसकी रहनुमाई करता है, जिसकी तरफ। तो जैसे दाल धुआं था, किसकी तरफ रहनुमाई करता है? आग की तरफ, तो आग हो गया मदलूल। इसी तरीके से आपका आ गया वज़ा। वज़ा यानी हमने कोई नाम किसी के लिए वज़ा किया हो। इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक क्या बनता है आपका? मौजू, और दूसरा क्या बनता है? मौजू लहू। तो जैसे मैंने कहा चाकू, तो चाकू ये मौजू है, ठीक है। और किसके लिए मौजू किया हुआ है, वज़ा किया हुआ है, बनाया गया है? काटने वाला तेज धार वाले लोहे या स्टील की चीज़ के लिए, तो वो हो जाएगा मौजू लहू। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सबक पर, जो आपका है छठा सबक, दलालत की किस्में। अब हम पढ़ेंगे कि चलो ठीक है, दलालत समझ में आ गया, दलालत है कितनी किस्म का। तो कहते हैं कि दलालत दो किस्म का है, दलालत लफ्ज़िया और दलालत गैर लफ्ज़िया। लफ्ज़ और गैर लफ्ज़ आप समझ ही रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि लफ्ज़ के ज़रिए से रहनुमाई की जाती है, और कभी ऐसा होता है कि बग़ैर लफ्ज़ बोले रहनुमाई की जाती है। तो इस एतबार से दलालत की दो किस्में हैं, दलालत लफ्ज़ी और दलालत गैर लफ्ज़ी। दलालत लफ्ज़िया के बारे में कह रहे हैं कि ये वो दलालत है जिसमें दाल लफ्ज़ हो। जाहिर सी बात है, लफ्ज़िया मतलब लफ्ज़ वाला। तो यहाँ रहनुमाई करने वाला जो लफ्ज़ है यानी कि दाल, वो लफ्ज़ होना चाहिए, बाकायदा कोई वर्ड होना चाहिए। जैसे लफ्ज़ जैद की दलालत इसकी ज़ात पर, कि जैसे आप बोलते हैं जैद तो आपको समझ में आता है जैद नाम का कोई आदमी। आप बोलते हैं चाकू तो चाकू नाम का कोई चीज़, किताब तो किताब नाम का चीज़। तो यहाँ क्या हो रहा है? दलालत हो रहा है ऐसी चीज़ के ज़रिए जो खुद एक लफ्ज़ है और वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होता है। और दलालत गैर लफ्ज़िया उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। दलालत लफ्ज़िया वो दलालत है जिसमें दाल लफ्ज़ नहीं होता है। जैसे धुएं की दलालत आग पर, कि धुआं देख करके आप समझ जाते हैं अच्छा आग लगा हुआ है कहीं पे, तो ये धुआं कोई लफ्ज़ तो नहीं है ना, वो तो आपने आंखों से देखा धुआं होते हुए। तो यहाँ क्या हुआ? रहनुमाई आपकी हो रही है मगर लफ्ज़ के सुनने या बोलने से नहीं हो रही है, कुछ निशानी कुछ अलामत को देखने से हो रही है। ऐसी दलालत को कहते हैं दलालत गैर लफ्ज़िया। अब याद रखिए कि चाहे दलालत लफ्ज़िया हो या चाहे दलालत गैर लफ्ज़िया हो, इन दोनों की तीन किस्में हैं। एक है वज़ाइया, दूसरा है तबइया और तीसरा है अक़लिया। वज़ाइया मतलब खुद वज़ा किया गया हो, तबइया का मतलब तबीयती तका अंदरूनी तौर पर मिजाजी तौर पर वो निकलता हो, और तीसरा है अक़लिया, ज़हनी तौर पर आप अंदाज़ा लगा के पहुँचते हो। तो पहला दलालत लफ्ज़िया वज़ाइया, वो दलालत है जिसमें दाल लफ्ज़ हो और दलालत वज़ा की वजह से हो। जैसे जैद लफ्ज़ की जैद की ज़ात पर दलालत। देखो इसमें कुछ नया नहीं है, दलालत आपको पता है, लफ्ज़िया भी आपको समझ में आ गया और वज़ाइया भी आपको पता है। मैं जब बोलता हूँ जैद, तो जैद मैंने किसी बच्चे का नाम क्यों रखा है? इसीलिए कि मैं यही चाहता हूँ ना कि आज से इस बच्चे का नाम जैद बोला जाए। तो मैंने क्या किया? जैद नाम का लफ्ज़ वज़ा कर दिया, रख दिया। वज़न के माने होता है रख देना। तो मैंने जैद नाम का लफ्ज़ वज़ा कर दिया, रख दिया, किसका? उस बच्चे का जो पैदा हुआ। तो यहाँ पर जो मैंने नाम रखा उस लड़के का, ये कौन सी दलालत हो गई? ये हो गई दलालत लफ्ज़िया वज़इया, कि हमने एक लफ्ज़ वज़ा किया जैद और वो हमने एक बच्चे के रख दिया कि आज से जब भी जैद बोला जाएगा जैद रहनुमाई करेगा फलां के बच्चे का। ठीक है, तो ये हो गया आपका दलालत लफ्ज़िया वज़इया। दलालत क्यों? क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है रहनुमाई कर रहा है। लफ्ज़िया क्यों? क्योंकि यहाँ एक लफ्ज़ बोला जा रहा है। और वज़इया क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक लफ्ज़ वज़ा किया है, खुद बना करके मंसूब कर दिया है। दूसरा देखो,
दलालत लफ्जिया तबइया वो दलालत है जिसमें दाल लफ्ज हो। जाहिर सी बात है, दलालत लफ्जिया है तो दाल तो लफ्ज है ही। तबइया बस समझो, दलालत तबीयत के तकाजे से हो, लेकिन वहां जो लफ्ज बोला जा रहा होगा वो लफ्ज वजह करदा नहीं होगा, वो अंदरूनी कैफियत की वजह से बन के आ रहा होगा। जैसे आह आह की दलालत किसी सख्त तकलीफ पर, तो जब इंसान आह आह का लफ्ज बोलता है तकलीफ के अंदर, तो ये उसकी अंदरूनी कैफियत है। ऐसा नहीं कि उसने बाकायदा सोच समझ करके आह आह का लफ्ज लिया और फिर उसको वजह किया कि भाई आज से मुझे तकलीफ और दर्द होगी तो मैं ये लफ्ज बोलूंगा, ऐसा नहीं हुआ। तो ये वज़इया नहीं है, ये तबइया है। उसकी अंदरूनी कैफियत थी, सडन अचानक से वो चीज़ें हुई। और तीसरा है दलालत लफ्जिया अकलिया। लफ्जिया है तो लफ्ज तो होगा ही दाल, अकलिया दलालत अकल के तकाजे से हो। जैसे दीवार के पीछे से सुने हुए लफ्ज दैज की दलालत किसी बोलने वाले पर। अब दीवार के पीछे से किसी ने कोई बात कही, अब यहां पर दैज कह रहे हैं, जैद क्यों नहीं कह रहे हैं? जैद कहेंगे तो वज़इया हो जाएगा ना, दलालत लफ्जिया वज़इया। तो दैज कोई लफ्ज नहीं है, उसने कुछ भी कहा और आपको समझ में आ गया ओ अच्छा दीवार के पीछे से कोई बोल रहा है। तो आपने जो ये सुना कि दीवार के पीछे कोई बोल रहा है, यह आपने अकल के बिना पर तय किया है ना? तो इसी को कहा जाता है दलालत लफ्जिया अकलिया। लफ्जिया क्यों? क्योंकि आपने एक लफ्ज सुना है, तब आप समझें कि दीवार के पीछे कोई बोल रहा है। कोई चुपचाप खड़ा हो जाता, कुछ नहीं बोलता, तो आप सुन थोड़ी पाते। कोई लफ्ज नहीं निकलता तो आप अकल भी नहीं लगा पाते। तो दलालत लफ्जिया अकलिया का मतलब ये हुआ कि आपने कोई लफ्ज सुना और उस लफ्ज के मुताबिक एक नतीजे पर पहुंच गए कि अच्छा हाँ ये कोई है, कोई बोलने वाला। तो ये तीनों किस्में किसकी थी? दलालत लफ्जिया की। अब आ जाइए दलालत गैर लफ्जिया की। इसकी भी तीन किस्में हैं। पहला है वज़इया, दूसरा है तबइया और तीसरा है अकलिया। वही चीज, पहला है दलालत गैर लफ्जिया वज़इया, यानी कि यहां लफ्ज नहीं होगा दाल, और ये वज़इया होगा, यानी उसकी रहनुमाई वज़ा की गई होगी। जैसे लिखे हुए मुख्तलिफ नुकूश की दलालत मुख्तलिफ हुरूफ पर। जैसे आप साइन लिखा होता है वन जैसा, आप कहते हैं ये अलिफ है, तो आपने उसको अलिफ जो पढ़ा तो ये गैर लफ्जिया था ना, इसलिए कि अगर आपको अलिफ मालूम है तब तो आपके लिए ये ठीक है। पहली बार जब आप अलिफ पढ़ रहे हैं तो आपको बताया गया, तो वो जो अलिफ बताया गया वो गैर लफ्जिया था, आपके लिए वो लफ्ज मालूम नहीं था। अच्छा चलो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी समझना, आप इसको छोड़ दो, वो समझ लो। मान लिया रोड पे साइन बोर्ड लगा हुआ होता है ना, दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, रुक जाइए, चलिए, इस तरह जो रोड पे लगा होता है, तो वहां क्या है, वहां वो साइन बोर्ड जैसे दाएं मुड़िए का साइन लगा हुआ है और आप उस साइन को देख करके समझ जाते हैं कि मुझे दाएं मुड़ना है, हालांकि वहां पे कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ है, वहां पे सिर्फ साइन लिखा हुआ है और वो साइन वज़ा किया गया है दाएं मुड़ने के लिए। तो इसी को कहा जाता है दलालत गैर लफ्जिया वज़इया, कि ये कोई ऐसा लफ्ज़ जो हकीकत में लफ्ज़ तो नहीं है, वो कोई नक्शा है, कुछ भी है, लेकिन वो आपकी रहनुमाई कर रहा है और उसको वज़ा ही किया गया है आपकी रहनुमाई करने के लिए। जैसे दाएं मुड़ने के लिए एक साइन बना दिया गया, वो साइन लफ्ज़ नहीं है तो वो गैर लफ्ज़ है, लेकिन वो रहनुमाई कर रहा है किस चीज़ की तरफ? दाएं मुड़ने पर। तो वो दाएं मुड़ने का जो लफ्ज़ है उसको वज़ा किया गया, उस साइन को वज़ा किया गया, बनाया गया उस दाएं मुड़ने की बात की तरफ रहनुमाई करने के लिए। उसके बाद है दलालत गैर लफ्जिया तबइया। ये वो दलालत है जिसमें लफ्ज़ ना हो और ये तबीयत के तकाजे की वजह से बोला जाए। ये भी बिल्कुल वही बात है जैसे ऊपर था, बस यहाँ है कि लफ्ज़ नहीं होगा। जैसे ये आमतौर पे फिक्स होगा जानवर के साथ या छोटे बच्चों के साथ जिनको बोलना नहीं आता होगा, तो वहाँ जैसे घोड़ा हिनहिनाया, तो ये कोई लफ्ज़ तो नहीं हुआ घोड़े का हिनहिनाना, लेकिन आपको समझ में आ गया कि उसको भूख लगा है। और तीसरा आपका है अकलिया।
जैसे धुआं आप देखते हैं और आप समझ जाते हैं कि आग लगा हुआ है, तो आप समझ जाते हैं धुआं देख करके। तो धुआं ने आपकी दलालत की, रहनुमाई की, किस चीज़ की तरफ? आग की तरफ। हालांकि धुआं कोई लफ्ज़ नहीं है, तो ये गैर लफ्जिया हुआ। और वज़इया तो ये हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि धुआं आपने वज़ह थोड़ी किया है, धुआं तो खुद होता है। तबइया भी नहीं हो सकता, इसलिए कि धुआं जो है किसी जानवर की आवाज़ तो है नहीं। अकलिया है कि धुआं देख करके आग तक पहुंच गए। अब सवाल जवाब है, बताओ अमसिला ज़ेल में कौन सी दलालत है और दाल कौन है, मदलूल क्या है? सर का हिलाना, हाँ या नहीं? अब ये क्या होगा? तो सर का हिलाना हाँ या नहीं में ये आपका हो जाएगा दलालत गैर लफ्जिया वज़इया, क्योंकि आप बोल कुछ नहीं रहे, आप सिर्फ हाँ या ना में सर हिला रहे हैं। सुर्ख झंडी, रेल का ठहरना, ठहराना, तो लाल झंडी से ट्रेन रुक जाती है, तो ये भी आपका दलालत गैर लफ्जिया वज़इया है। अच्छा, इसको अकलिया के तौर पर भी लिया जा सकता है, मगर अकलिया ज़्यादा इसलिए नहीं होगा कि लाल झंडी से रुकना है, ये तो लोगों ने खुद बनाया ना, खुद वजह किया है। धूप, धूप देख करके सूरज का निकलना तय हो जाना, तो ये अकलिया हो गया, दलालत गैर लफ्जिया अकलिया। ओह ओह, रंज और सदमे में, तो ये दलालत लफ्जिया तबइया हो गया। कलम, ये आपका आपका ये हो जाएगा दलालत लफ्जिया वज़इया। तख्ती, ये भी आपका दलालत लफ्जिया वज़इया। मदरसा, मदरसा आपका हो जाएगा दलालत लफ्जिया ये वज़इया। ज़ैद, ये भी दलालत लफ्जिया वज़इया। इंसान, ये भी दलालत लफ्जिया वज़इया। ये सारे इसी में आ जाएंगे। तबइया और अकलिया तो हो नहीं सकते, और गैर लफ्ज़ तो है नहीं ये सब। चलिए अब फिर आगे देखिए, दलालत लफ्जिया वज़इया की किस्में। अब देखिए, आपने पढ़ा दलालत, फिर पढ़ा दलालत की दो किस्में, लफ्जिया गैर लफ्जिया, फिर दलालत लफ्जिया की तीन किस्में पढ़ी, दलालत लफ्जिया वज़इया, दलालत लफ्जिया तबइया, दलालत लफ्जिया अकलिया। अब यहाँ पढ़ रहे हैं आप दलालत लफ्जिया वज़इया की किस्में। मंतिक में एतबार सिर्फ दलालत लफ्जिया वज़इया का है, यानी मंतिक में एतबार सिर्फ दलालत लफ्जिया वज़इया का है, क्योंकि बात समझने समझाने में इसी से सहूलत होती है। दलालत लफ्जिया वज़इया की तीन किस्में हैं, दलालत मुताबकी, दलालत तज़म्मुनी, दलालत इल्तिज़ामी। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं उसको हम आगे समझेंगे, पहले बोर्ड पर इसको समझ लेते हैं दलालत वाले को। चलिए, दलालत, दलालत की कितनी किस्में हो गई? दलालत की दो किस्में हो गई। वो दो किस्में कौन कौन सी है? एक आपका है दलालत लफ्जिया, जहाँ दलालत लफ्ज़ों में लफ्ज़ के ज़रिए से किया जाता हो, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दलालत गैर लफ्जिया, जहाँ दलालत लफ्ज़ के अलावा से होता हो। फिर दलालत लफ्जिया की तीन किस्में हो गई। एक हो गया दलालत लफ्जिया वज़इया, उसके बाद हो गया दलालत लफ्जिया तबइया,
और फिर हो गया दलालत लफ्ज़िया अक़लिया। चलिए, उसके बाद दलालत गैर लफ्ज़िया की भी यही किस्में हो जाएंगी। मैं डायरेक्ट इन्हीं को यहाँ पे लिख देता हूँ। दलालत गैर लफ्ज़िया वज़ाइया फिर हो जाएगा दलालत गैर लफ्ज़िया तबईया और फिर हो जाएगा दलालत गैर लफ्ज़िया अक़लिया। चलिए, इसके बाद हम पढ़ रहे थे दलालत लफ्ज़िया वज़इया। कह रहे हैं कि मंतिक में इसी से बहस होती है, सिर्फ इससे, और फिर इसकी 3 किस्में होती हैं। वो 3 किस्में क्या क्या है? दलालत लफ्ज़िया वज़इया की 3 किस्में से पहला है दलालत मुताबकी, दूसरा है दलालत तज़म्मुनी और तीसरा है दलालत इल्तिज़ामी। इन तीनों को पढ़ना है इंशाअल्लाह अगली क्लास में। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।